पुराने कपड़े पहने एक महिला ने एक होटल में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे भेदभाव वाली दृष्टि से देख रहे थे। वह महिला जो फटे पुराने कपड़े पहने थी और देखने में गरीब लग रही थी, रिसेप्शनिस्ट तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने यहाँ तक कि अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बोली, मैडम आप शायद गलत जगह आ गई हैं। वह बस इतना चाहती है कि जल्दी से इन बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह ताज भोजनालय है? वहाँ हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ हंसने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हैं, यह ताज होटल ही है, पर आप क्या चाहती हो मैडम? तुरंत मैनेजर को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक कराई है कि कोई भिखारी मुझे खाना खाते देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा। मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इधर आइए। रिसेप्शनिस्ट ने बुजुर्ग महिला को अंदर बुलाया। वो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उसे बदबू आ रही है, वह एक बुरा सपना है। ये सब बोलकर वहाँ बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी छुपाया नहीं। वह यहाँ मुफ्त खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 की 17 नोट हैं। उसने हाथ में कुछ मुड़े तोड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेट्रेस ने बमुश्किल हंसी रोकी, मैडम मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। यह केवल केक नहीं है बल्कि हमारे महाराज कुक द्वारा बनाया गया कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधा नहीं बेचते हैं। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्तरां के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सैन्य वर्दी में एक व्यक्ति ने बुलाया, मैडम कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। उस महिला ने बताया, मेरी बेटी वह बहुत बीमार थी। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वह काफ़ी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखा करती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा था, लेकिन फिर वह बीमार हो गई। मेरे पति चले गए और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ती है। मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम मैं उसे केक ही दिला दूँ, लेकिन मेरे पास केवल 10 की 17 नोट हैं। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं मेरे बेटे को गुजरे हुए। उसका नाम लक्ष्य था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए, हालांकि वह एक डॉक्टर है।
आपके पास 17 नोट हैं और मेरा बेटा आज 17 साल का हो गया होता यदि वह जिंदा होता। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं तो क्या है। फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश हो गए थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वो महिला गरीब हो, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोग विचारों से और दिल के करीब थे, सिवाय उस फौजी दंपत्ति के। अब वहाँ किसी को हंसी नहीं आ रही थी, मानो सबको